नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हिंदी दिवस है तो सबको मुबारकबाद। हिंदी की सेवा करते रहना है। तो चलिए आज की बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित वीडियो का शुभारंभ करते हैं। साथियों, आज हमारे पास मात्र 30 प्रश्न हैं और वीडियो का भाग यानी 56 भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 55 भाग जो है साथियों, वो आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सभी वीडियोस देख लीजिए यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो। 56वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी तक हमने 2470 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के समाप्त होते ही हम 2500 प्रश्न पूरे कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से रोज़ हम आपके लिए प्रश्न ला रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि NTA UGC नेट की परीक्षा नज़दीक आ रही है हिंदी की, और तैयारी करते रही जिन लोगों ने भरा है, और जिन लोगों ने नहीं भरा है वो भी देखते रही वीडियो, क्योंकि उनको भी काफ़ी नॉलेज मिलेगा मास्टर कैडर के लिए, मास्टर कैडर हिंदी के लिए। तो चलिए शुरू करते साथियों आज की प्रश्नमाला। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा सेट नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन पर, लेकिन आपको समझा देता हूँ प्रश्न क्या है। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइए, इनमें से किस भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया है? बताइए, डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया? जो नेट जून 2014 में प्रश्न आया है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? गुड इवनिंग सभी को जो अभी जुड़ रहे हैं। डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया? क्या लगता है साथियों कौन सा आएगा? ये बिल्कुल साथियों ब्रज, बिल्कुल सही। यह भाषा जो हिंदी की उपबोली है, इसको शामिल नहीं किया गया अनुसूची में। ठीक है, अष्टम अनुसूची। अगला प्रश्न साथियों, इसको ध्यान से देखिए। नेट जून 2014 में यह प्रश्न आ चुका है, 60वां। ठीक है, और दूसरा प्रश्न इस वीडियो का, बताएं साथियों, भारोपीय परिवार की भाषा इनमें से नहीं है। जून 2014 में प्रश्न आ चुका है, भारोपीय परिवार की भाषा इनमें से जो नहीं है। केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक या सियोन? बताएं साथियों, भारोपीय परिवार की भाषा जो इनमें से नहीं है। जी साथियों, डी ऑप्शन आएगा, CON, ये नहीं है। आगे चलते हैं हमारे 61वें प्रश्न पर। ध्यान से देखिए, 61वां प्रश्न बड़ा कर लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। जो जून 2014 में आ गया। ज़्यादातर प्रश्न भाषाओं से संबंधित होंगे। आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा जो नहीं है, उड़िया, मराठी, बिहारी या बांग्ला? बताएं, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा जो नहीं है साथियों, वह बताना है। बिल्कुल मराठी, यानी महाराष्ट्र। ये तो पश्चिमी पड़ जाता है, उत्तर पश्चिम में। पश्चिमी कहेंगे, उत्तर भी कहेगा, माफ़ करिएगा, दक्षिण पश्चिम भी नहीं कहेंगे। बिल्कुल मराठी जो है, जो महाराष्ट्र की भाषा है, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं अपने 62वें प्रश्न पर। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, जून 2014 में आ चुका है। हिंदुस्तान शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द, माफ़ करिएगा, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह किसका कथन है? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या रामचंद्र शुक्ल? बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं
नेट जून 2014 में जब प्रश्न आ चुका है, दोहा या दूहा किस भाषा के का लोकप्रिय छंद है। ये मास्टर कैडर में प्रश्न आ सकता है, सभी आ सकते हैं साथी, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवधि। बिल्कुल साथियों, अपभ्रंश का है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, ध्यान से देखिए। नेट दिसंबर 2014 में जब प्रश्न आ चुका है साथियों, पश्चिमी हिंदी के दो बोलियों का सही युग्म। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कनौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है साथियों, वह बताइए। मालूम है सभी को, वेरी गुड, छाछ, बहुत सही, खड़ी बोली। खड़ी बोली और बुंदेली यानी डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, हमारा 65वां प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। नेट दिसंबर 2014 में जो प्रश्न आ चुका है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली। अब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। बताएं साथियों, कौन सा उत्तर सही है यहाँ। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई बोली, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। 2014 में प्रश्न आ चुका है जी, बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन आएगा, बघेली आएगा, जो पूर्वी हिंदी में तीन बोलियां हैं जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये हमारे अर्धमागधी अपभ्रंश से ही आई हैं, ठीक है, उसी से विकसित हुई हैं, तो पूर्वी हिंदी की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों, 66वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। नेट दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मणिपुरी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। बताएं साथियों, सामान्य प्रश्न है ये, किस भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल सही साथियों, छत्तीसगढ़ी को नहीं किया गया, डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। आगे चलते हैं, 67वां प्रश्न है, नेट दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, इनमें से बोली आकार बहुला नहीं है जो, इनमें से आकार बहुला बोली जो नहीं है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली या कन्नौजी। क्या लगता है, दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है ये। आकार बहुला जो नहीं है, आकार बहुला। जो बिल्कुल साथियों बुंदेली नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये आकार बहुला नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस संबंधी कौन सी बोली आकार बहुला है, ईकार बहुला है, एकार या ओकार, ये हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर बाकायदा, तब संक्षेप में समझाएंगे एक एक को। बिल्कुल साथियों, अगला प्रश्न ये जून 2015 में आ चुका है। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पता होगा आपका। इसका उत्तर, हिंदू मुख पर पावन राख्यो का बहुते जो हिंदी वाक्यों। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। ब्रज, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली। क्या लगता है, हिंदी मुख पर पावन राख्यो का बहुते जो हिंदी वाक्यों। क्या लगता है साथियों, क्या होगा सही उत्तर। जी बिल्कुल, अवधि, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, अवधि बोली में ये पंक्ति हैं। आगे चलते हैं,
आगे है साथियों हमारे पास प्रश्न 69वां। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या सिंधी? नवंबर 2017 में जो प्रश्न आ चुका है। शोर सैनी अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ है वह बतानी है आपने। पंजाबी तो नहीं आएगा, ना ही सिंधी आएगा, ना ही मराठी आएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन गुजराती। ठीक है, इसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से ही माना जाता है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। जो जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद बताइए। 3, 4, 2, 5। जुलाई 2018 में प्रश्न आ चुका है। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद बताएं जी साथियों, बताइए जी। ये बिल्कुल सी आएगा। 2 भेद होते हैं बाह्य प्रयत्न। ठीक है, ये श्वास के द्वारा जो उच्चारण होता है, जैसे बताइए आपको घोष अघोष स्वर तंत्रियों में कंपन और एक स्वर तंत्रियों में कम कंपन। 2 भेद होते हैं साथ ही बाह्य प्रयत्न के, घोष अघोष। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं साथियों 72वां प्रश्न है ये। नेट दिसंबर 2018 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कि संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या डॉक्टर नामवर सिंह? बताएं। कठिन प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत का कोई भी शब्द, अभी आप सोच रहे होंगे जे ऊपर ये 70 आ गया तो 71 कहाँ गया? तो साथियों आपको बता देते हैं, कुल 30 प्रश्न ही लाया हूँ। ठीक, लेकिन 71 में थोड़ा सा प्रकाशन जो पब्लिश हुआ है प्रश्न, वो थोड़ा सा उसमें गलती थी, इसलिए मैं नहीं ला पाया हूँ, वो मैंने रखा ही नहीं बीच में। ठीक है, तो वैसे 30 प्रश्न है, गिन लीजिएगा। ठीक है, तो संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह? प्रश्न कठिन है, हम उत्तर बता देते हैं। जो बता रहे हैं बिल्कुल सही, 72 का ए आएगा साथियों, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा का विचार है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए नेट वाले। अगला प्रश्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरह के। भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी या मगही? नेट दिसंबर 2018 में ये प्रश्न आ चुका है जी साथियों। क्या आएगा 73वें का? बिहारी हिंदी वर्ग में जो नहीं आती, बिल्कुल भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, मगही आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड साथियों, आगे चलते हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 48, 49 या 51? आपको तो पता ही 343 से लेकर जो धाराएं हैं 351 तक, वो याद करनी है आपने, बाकायदा वीडियो है हमारा। ठीक है, तो जो हम नेट संबंधी वीडियो बना रहे हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा आपको। जून 2019 में प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है फिर से बोल देता हूँ। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 43, 48, 49 या 51? बताएं। ये याद रखिएगा, इस तरह से सामान्य प्रश्न पूछ लिया गया है, देख लीजिए। लेकिन यदि आप
उस धारा को पढ़ेंगे तो उसमें पूरा का पूरा एक पैसेज, एक पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस पहरे का निचोड़ इस पंक्ति में है। प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कि हिंदी में सामाजिक संस्कृति, ठीक है, सोशल कल्चर के वहन का दायित्व, वहन क्या होता है, रक्षा या उसको उसके अनुसार काम करना, सामाजिक संस्कृति के अनुकूल, ठीक है, उसके दायित्व, उसके जिम्मेदारी का संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है कि हिंदी जो भाषा है वो सामाजिक संस्कृति के लिए भी अपना योगदान देगी। तो साथियों आपको बता देते हैं 75वां का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी 351। याद रखिएगा यदि आपको नहीं पता है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न भी काफ़ी आसान, नेट जून 2019 में जो प्रश्न आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है, राजस्थान की नहीं है, राजस्थानी की नहीं है, इस तरह से, ठीक है, राजस्थानी भाषा जो है पता ही आपको, मेवाती, मंडयाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी, पता है साथियों। जी साथियों, क्या लगता है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? जो बिल्कुल बी ऑप्शन पर जो टिक कर रहे हैं, मंडयाली, ठीक है, ये नहीं है, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड, ठीक है साथियों। मेवाती भी है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है और जयपुरी भी है। जयपुरी जो नहीं है, जहाँ पर उसको ढूंढारी भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। मंडयाली कहाँ की है? तो ये साथी हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िला है ना वहाँ का, ठीक है, बहुत पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी बोली इसको कहते हैं हम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है, मंडयाली, मंडी से है तो इसलिए मंडयाली, ठीक है, याद रखना साथियों। आगे चलते हैं साथियों 77वें प्रश्न पर। थोड़ा सा हो सकता है आपको स्पष्ट दिखाई ना दे, लेकिन मैं बोलकर प्रश्न दोहरा सकता हूँ साथियों, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? फिर से पढ़ देता हूँ, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या गोंडवी, बताइए। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेपाली, वेरी गुड साथियों। 77वें का क्या आएगा? ए आएगा, नेपाली। ओके, आगे चलते हैं जी। अगला प्रश्न 78वां है, नेट जून 2019 में आ चुका है। यह भी प्रश्न तौलिया, मैं हमेशा बोलता हूँ इस तरह से, जब दूसरी भाषाओं से ये प्रश्न आते हैं, जो बोले कि शब्द जो आए हैं दूसरी भाषाओं से हिंदी में, वो अपने अवश्य याद करने हैं। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? जून 2019 में प्रश्न आ चुका है। उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या तुर्की। मूलतः मतलब मूल रूप से किस भाषा में था, बताएं। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली जिन्होंने उत्तर दिया है, शाबाश। आगे चलते हैं हमारे 79वें प्रश्न पर। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करिए। ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है साथियों, और ये प्रश्न साथियों नेट नवंबर 2020 में आ चुका है, यानी पिछले साल आया था, जो एक ही हुआ पिछले साल नेट का एग्ज़ाम, उसमें जो प्रश्न पूछा जा चुका है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित भाषाएं दी गई हैं 4 विकल्पों में, ठीक है, उनके क्रम में व्यवस्थित, विकास का क्रम बताना है, ठीक है। तो क्या है सही क्रम, क्या आएगा? फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह देखिए साथियों, व्यवस्थित कैसे करना है देख लीजिए। सोर्स से नहीं दिया गया है, पहली प्रकृत, फिर उसके बाद वर्तमान हिंदी, फिर उसके बाद पूर्वी हिंदी, तो नीचे कूट दिया गया है,
ठीक है, वो देख लीजिए कूट आप। ठीक है जी, ए ऑप्शन 1 2 3 4 इस तरह से क्रम आएगा इनका। आपने स्थापित करना है इसको सही कि पहला कौन सा आएगा चारों में से। फिर दूसरा विकल्प बी है 2 1 4 3, फिर तीसरा है 4, सी है 4 1 2 3, फिर डी है 3 1 2 4। नवंबर 2020 में ये प्रश्न आ चुका है साथियों। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न, लेकिन आसान प्रश्न बोलूँगा मैं जी। बिल्कुल दीजिए उत्तर साथियों, इसमें थोड़ा टाइम दे सकता हूँ मैं। पहली प्राकृत किसे बोला जाता है? पाली को बोला जाता है ना साथियों। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से जो 1 ईस्वी सन तक चला था, पहली सदी तक। बिल्कुल पहली तो वो क्या लगता है कौन सा आएगा पहला? जी बिल्कुल पहला वही आएगा, यानी दूसरा। ठीक है, ये देख लीजिए यही है पहली प्राकृत। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया था? बिल्कुल उसके बाद शोर सैनी आई थी। ठीक है, जो दूसरी प्राकृत में थी। फिर उसके बाद पूर्वी हिंदी ये दिया गया है, और फिर अंत में वर्तमान हिंदी जो अभी है। ठीक है, जो दही क्रम आएगा। 2 विकल्प जिनका है साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों हमारे अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ लीजिए। ये कथन बताना है कि किसका है साथियों। जो अभी जो सब प्रश्न आ रहे हैं, जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए, जो जून 2016 का प्रश्न है। 4 विकल्प हैं। प्रश्न है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, मतलब निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुमा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के 6 धाराएं अपभ्रंश कविता के स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? मेरे ख्याल से प्रश्न पहले भी आया है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या राहुल संकृत्यान। क्या लगता है साथियों 80वें का क्या होगा? क्या लगता है साथियों? ये प्रश्न आपने यदि नहीं किया तो फिर पिछली हमारी श्रृंखलाएं ऐसे व्यर्थ चली जाएंगी, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। बाकी तो मैं पहली बार पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, एक और बात साथियों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका उत्तर आएगा साथियों। एक और बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा 74वां जो प्रश्न था, आप देख पा रहे हैं यहाँ 73 और फिर 74 नहीं आया, बीच में 75 आ गया बाद में। ठीक है, तो 74वां प्रश्न वही प्रॉब्लम कि उसका प्रकाशन सही ढंग से नहीं हुआ था। ठीक है, छपाई उसके अच्छी तरह से नहीं हुई, गलतियाँ थी, इसलिए मैंने वो प्रश्न नहीं रखा। तो अभी जो हमारा अगला प्रश्न साथी उस पर चलते हैं। ये देख लीजिए, ये जून 2015 में प्रश्न आया है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? बहुत आसान प्रश्न है। पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन। बताएं साथियों क्या लगता है इसका उत्तर आपको? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? लो, बिल्कुल सही साथियों, बहुत सही। 81वें का जो सही उत्तर वो आएगा पार्श्विक, यानी ए ऑप्शन। पार्श्विक क्या होता है? जीव उठकर हमारे तालु के साथ उल्टी दिशा में लग जाती है। ठीक है, घूमकर लगती है, और दूसरी तरफ बाजू जो है दोनों बगलों से निकलती हैं जीवा के, इसलिए पार्श्विक बोलते हैं उसको। आगे चलते हैं साथियों। नेट दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है। ये कंठोस्थ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? औ, छोटी ए, क, त। कंठोस्थ साथी बताइए। 82वां प्रश्न है कंठोस्थ। आज 2500 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। बिल्कुल जो बता रहे हैं ए ऑप्शन, वेरी गुड। आगे चलते हैं साथियों।
यह प्रश्न बताइए, दिसंबर 2014 में प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क, च, ट या ओ? बताएं साथियों, कौन सी संयुक्त व्यंजन लग रहा है आपको? जी बिल्कुल साथियों, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यदि ऐसा आ जाए च आधा फिर उसके बाद च पूरा, या फिर ऐसे कोई हम शब्द लिखते हैं पक्का, ठीक है, ये इस प्रकार का कोई आ जाए तो वहाँ पर द्वित्व होता है। क्या होता है? वहाँ पर द्वित्व होता है साथियों। ठीक है, वैसे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। आगे चलते साथियों, 84वां प्रश्न है, यह भी इंटरेस्टिंग प्रश्न अभी आया साथियों, कूट वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से करिए। पहले मेल लेते हैं, इसका मिलान कर लेते हैं। आप बताइए साथियों, सुमेलित करना है। एक तरफ भाषाएं, जब बोलियां दी गई हैं, भाषाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। साथियों पहचानिए, अबहट में कौन सी लिखी गई है, ब्रज भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है, अवधि में कौन सी है, और खड़ी बोली में कौन सी है। साथियों तनिक समय ले सकते हैं आप। क्या लगता है साथियों? अबहट, अबहट में कौन सी लिखी गई है? बिल्कुल साथियों, जो अब आप बता रहे हैं, एक का 3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है साथियों, एक का यदि आपने 3 बताया है, बहुत सही। ओके जी, तो एक का आ जाएगा हमारे पास 3। तो आगे साथियों, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में कौन सी लिखी गई यहाँ पर? तो यदि आप ब्रज भाषा का भंवर गीत बता रहे हैं नंददास जी का, तो बहुत सही। ठीक है, बी का आ जाएगा हमारे पास 1। आगे हमारे पास अवधि, अवधि में कौन सी लिखी गई? प्रिय प्रभास रची है, प्रबंध, चिंतामणि और मधुमालती। पता ही है सभी को, जो सूफी संप्रदाय या सूफी काव्य से संबंधित पुस्तकें हैं वो सभी अवधि में है। वेरी गुड, तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा मधुमालती, ये रहा। ठीक है, तो सी का आ जाएगा 5वां। ठीक है जी, सी का 5वां। आगे हमारे पास बचती है खड़ी बोली, तो हमारे पास अभी 2 ही विकल्प बचते हैं, एक प्रिय प्रवास, दूसरा प्रबंध चिंतामणि। तो बिल्कुल खड़ी बोली में ही है ये प्रिय प्रवास। वेरी गुड साथियों, और डी का आ जाएगा हमारे पास 2। इस क्रम में जिन्होंने भी उत्तर दिया है रोहित जी, उनको शाबाश कर दीजिए भैया। 3, 1, 5, 2 ये क्रम आएगा। देखते हैं किस विकल्प में है ये। यदि आपका एक भी सही गया हो, बहुत सही, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों यहाँ पर। ठीक है, विकल्प हम इस तरह से, एक भी प्रश्न आपका सोल्व हो जाए तो आपको कूट लगाना आना चाहिए साथियों। बहुत सारे लोग जो हैं उनको कूट समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। जे दिसंबर 2015 में ये प्रश्न आ चुका है साथियों। अगला ठीक से करिए इसे, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का है? घ, ग, घ, ड, ध, प, फ, द, ध। बताइए कौन सा अघोष ध्वनि है? 50वां प्रश्न है। क्या लगता है साथियों? बिल्कुल ओके साथियों, तो अघोष ध्वनि जो है वो बिल्कुल हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन वाले शाबाश। प, फ। ठीक है साथियों, जैसे ये क, ख, पहले 2 व्यंजन हर लाइन के, जैसे च, छ। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये प, फ। ठीक है, पहले 2 जितने भी होते हैं ये साथियों अघोष, और आखिरी 3 वो सघोष। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न साथियों, इसको ध्यान से करना। नेट नवंबर 2020 में, यानी पिछले नेट में ये प्रश्न आया है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख,
तारीख किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज, अरबी, तुर्की या हिंदी? बताइए। बताएं साथियों, क्या उत्तर आएगा? तारीख किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज की जहाँ आना था पुर्तगाली। देखिए टंकन में मिस्टेक है यहाँ। बताएं साथियों। बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, जो अरबी का शब्द है मूल रूप से। आगे चलते हैं। 87वां प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान से करते हैं। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर नाम्बर सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या राहुल संकृत्यान? उक्ति व्यक्ति प्रकरण को प्राचीन कोसली कहा है। कठिन प्रश्न है थोड़ा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को साथियों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? ये देख लीजिए, नवंबर 2020 में आया, यानी लास्ट वाले नेट में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? रूढ़ नहीं, जलद, नाक, कान या पर? यौगिक है रूढ़ नहीं। वास्तव में साथियों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह प्रश्न ही थोड़ा गलत है। इस प्रश्न में आप जय जोड़िए जोग रूढ़। इनमें से कौन सा शब्द जोग रूढ़ है? ठीक है, देख लीजिए, जे नेट वाले भी गलती कर देते हैं। कौन सा प्रश्न या माफ करें, कौन सा शब्द योग रूढ़ है? जलद, नाक, कान या पर? अभी बताइए। योग रूढ़, क्योंकि यौगिक तो इनमें से कोई नहीं है। योग रूढ़ बताइए आप। बिल्कुल ये ऑप्शन जिनका है, वेरी गुड साथी, जलद। ठीक है, 88वें का ये आएगा। ओके, आगे चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, नहीं सेकंड लास्ट प्रश्न साथियों, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ये प्रश्न लास्ट टाइम आया था नवंबर 2020 में नेट में। आप बताएं साथियों। कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? बिल्कुल साथियों बताइए, क्या लगता है कौन सा उत्तर सही होगा? बताएं साथियों, क्या उत्तर आएगा? जी, जिनका उत्तर साथियों सही आ रहा है, तुर्की। ठीक है, ये आर्य भाषा परिवार में नहीं है। संस्कृत, प्राकृत, जहाँ तक कि अंग्रेजी भी है, भारोपीय परिवार, वो आर्य भाषाओं का परिवार ही है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न पर आज के। ओके, यह प्रश्न भी माफ़ करिए, लास्ट टाइम नवंबर 2020 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन या यूनानी? 90वां प्रश्न है साथियों, क्या लगता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? जी साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो यदि आप बोल रहे हैं कि ये पिछला प्रश्न भी इस जैसा ही था, ये साथियों आपको बता देता हूँ कि एक ही परीक्षा में इस तरह के 2 प्रश्न नहीं आते हैं, पहली बात तो। ठीक है, अरबी इसका उत्तर आएगा, पहले बता दिए। साथियों 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो 2 शिफ्टों में जब एग्ज़ाम हुआ तो इस तरह के प्रश्न 2 तभी हुए, लेकिन इस तरह का प्रश्न रिपीट नहीं होता है। ओके, आगे चलते साथियों, हमारे प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। 30 प्रश्न यहीं पर समाप्त। अंक बता दीजिए। और हमारे साथियों 2500 प्रश्न आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो यह भी एक खुशी की बात है कि इस तरह से हम रोज़ तैयारी करवा रहे हैं, लगातार हमारे साथ साथी जुड़ते हैं। कई लोग नहीं जुड़ पाते हैं टाइम पर, तो फिर वो हमारी वीडियो बाद में देख लेते हैं, क्योंकि नेट पर तो रहेगी ही हमेशा। कुछ प्रश्न जिस प्रकार से देवनागरी पर बनाए, हिंदी निबंध पर बनाए, नाटक पर बनाए, वो वीडियोज़ हमारी अभी भी फैल रही हैं। तो बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं आप सबका। कम से कम साथी जब भी कोई नई वीडियो देखें तो ऐड थोड़ा सेकंड देख लीजिए करें, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा अर्निंग हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी फ्री सेवा आपके लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बिल्कुल वहाँ फ्री पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल करवा दी जाती हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ भी वहाँ आपको ढेरों मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से बिल्कुल साथी, बहुत से आज तो बहुत ज़्यादा अंक आपके से 25 तक तो टच सभी कर जाते हैं लगभग। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। और नेट की परीक्षा संबंधी मैंने आज वीडियो भी डाला आज 7 बजे। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेट एक ही दिन में होता है। हाँ, एक ही दिन में होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, बिल्कुल सामान्य। जाइए, फर्स्ट पेपर को थोड़ा ध्यान से करिए, सेकंड को भी उससे भी ध्यान से करिए, क्योंकि सेकंड पेपर से ही हमने हिंदी वालों ने अपना स्कोर करना होता है। ठीक है, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए और बिल्कुल टाइम 1 सेकंड भी आपका नहीं जाया, क्योंकि वहाँ जो सीवीटी पेपर होता है बहुत सही से होता है साथियों, 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं जाता है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि OMR शीट पर कई बार हम प्रश्न को टिक करने कहीं जाते हैं, लग कहीं जाता है। ठीक है, कई बार एक ही आंसर को 2 बार टिक कर देते हैं हम, तो वो वहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, एक बार क्लिक कर लिया तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सेव कर लिया उसके बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं फ़ैन हूँ भाई CBT का, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है बहुत सही होता है। एक सेकंड भी आपका जया नहीं जाएगा। जो लोग डरते हैं ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, ठीक है, वो ना डरें, क्योंकि ये इजी है। पहली बार लगेगा कि हाँ कंप्यूटर पर बैठ कर टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। आपके 3 घंटे पूरे वो साबित होंगे सही। ठीक है, उस पैसा वसूल होगा, लगेगा कि हाँ अगर आपने फ़ीस दी है तो आपने एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया। OMR शीट में हम हमेशा ही गलती करके आते हैं, कोई 2 पर टिक कर आता है, कोई 3, मतलब पता ही नहीं चलता, हम छोड़ भी आते हैं कि क्वेश्चन ऐसे, लेकिन सब स्क्रीन पर वहाँ पता चलता रहता है कि आपके इतने प्रश्न अभी तक सॉल्व हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं, इतना एक रह गया है, सब शो हो रहा था। तो बहुत सही। हाँ, मीटिंग का भी हो जाए अच्छी साथियों। और मीटिंगें तो साथियों होती ही रहनी है, यहाँ पे तो रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है साथियों, मतलब मीटिंग जो है आज जो भी निकल रहा है उसका परिणाम मुझे तो पॉजिटिव नहीं मिलता है। जो भी है मीटिंग से ठीक है, एक उम्मीद तो जगती है, लेकिन उसके बाद क्या, फिर से अगली मीटिंग का दौर। तो जब तक पोस्ट नहीं आती हैं उस वक्त तक मीटिंगें चलती रहेंगी, वो कोई दिक्कत नहीं। कल मिलते हैं साथियों, धन्यवाद, सुरक्षित रहें।